नमस्कार आप सभी को एक और एक दिन की शुरुआत। और आज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मैं और सुदेशना तैयार होके निकल पड़े हैं कोलकाता की दुर्गा पूजा देखने। सुदेशना के घर के बाहर ही एक मिठाई की दुकान है जहां से वो पैसे के चेंज करवा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बंगाल की मिठाइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस होते हैं, यहाँ के संदेश बहुत फेमस होते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग वेट करते हैं बस के लिए, और बस आने के बाद हम दोनों बस में बैठ करके जाते हैं मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेकर के हम पहुँचते हैं कालीघाट मेट्रो स्टेशन तक। और फिर वहाँ से हम लोग फिर शेयरिंग ऑटो लेकर के पहुँचते हैं गोरियाहाट मार्केट। गोरियाहाट बाज़ार कोलकाता का एक बहुत प्रसिद्ध और व्यस्त बाजार है। ये दक्षिण कोलकाता में स्थित है। यहाँ कपड़े, साड़ियाँ, जूते, गहने, घर के सामान, इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब कुछ मिलता है। ये बाजार खासतौर पर बंगाली साड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानों के साथ बड़े शोरूम भी हैं। गोरियाहाट मार्केट से शेयरिंग ऑटो करके हम जाते हैं सुदेशना की एक फ्रेंड जिसका नाम भी सुदेशना है, उसके घर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा एक पंडाल दुर्गा पूजा का लगा हुआ है। और यहाँ पे फिर हम पहुँच जाते हैं सुदेशना के फ्रेंड के घर। और ये है सुदेशना की फ्रेंड सुदेशना, और ये इसकी 7 महीने की छोटी सी बेटी जो कि बहुत ही प्यारी है। सुदेशना के फ्रेंड के घर ही हम लोगों ने लंच किया, और फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद बैठने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। सुदेशना के घर से निकलने के बाद मैं और सुदेशना जाते हैं दुर्गा माता के दर्शन करने के लिए आसपास के पंडाल में। ये पहला पंडाल था जो कि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं था, इस वजह से एंट्री इसमें नहीं थी। फिर हम ये दूसरे पंडाल में आते हैं जो कि उसके पास ही था। और बंगाल के दुर्गा पूजा की यही खासियत होती है कि हर पंडाल कुछ नया दिखाता है, हर मूर्ति में आप कुछ नया आर्ट देख सकते हैं। ये जो पंडाल था ये राजबाड़ी की तरह बनाया हुआ था। पहले के टाइम में बंगाल में राजबाड़ी होती थी, बहुत बड़े बड़े घर होते थे जिनको राजबाड़ी बोलते थे, जो कि बड़े जमींदारों के या राजाओं के होते थे। कुछ देर मैं और सुदेशना वहीं पंडाल में बैठ के पंडाल को देखते हैं, इसको निहारते हैं, और उसके बाद बस पकड़ के साउथ कोलकाता के और भी पंडाल घूमने को निकल पड़ते हैं। बंगाल आर्ट के लिए ही जाना जाता है, और यहाँ पे जब स्पेशली दुर्गा पूजा होती है तो आपको हर चीज़ में आपको आर्ट नज़र आएगा। ये जो लाइटें लगाई हुई हैं ये भी इतने अलग अलग तरीके से, सुंदर तरीके से लगाई हुई हैं, और हर पंडाल में आपको कुछ ना कुछ अलग और नया देखने को मिलेगा। ये जो पंडाल है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आसमान को इन्होंने बनाया हुआ है, और बादल, आसमान और दुर्गा माता को किसी परी की तरह बनाया हुआ है। वहाँ से निकलने के बाद हम जाते हैं फिर दूसरे पंडाल में, जहाँ की लाइटें आप देख सकते हैं इतनी सुंदर तरीके से लगाई हुई हैं। और यहाँ पे मेला भी, छोटा सा मेला भी लगा हुआ था। और ये है वो पंडाल जिसमें आप फिर से कुछ नया आर्ट देख सकते हैं। यहाँ माता की जो मूर्ति थी वो इतनी सुंदर थी कि देख करके लग रहा था कि बस इनको देखते ही रहूं। पंडालों की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि हर पंडाल एक दूसरे से बहुत अलग है, और आर्ट भी बहुत ही अलग है। हर पंडाल में आपको नया कुछ ना कुछ आर्ट दिखता है। इनको बनाने के पीछे जो कारीगर थे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी ये इन पंडालों को देखने के बाद पता चलता है। पिछला पंडाल देखते ही थोड़ा सा आगे जाते ही हमें और एक पंडाल नजर आता है जिसकी लाइटिंग आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से की हुई है।
और इसी पंडाल की आप दुर्गा माता की मूर्ति देखिए जो कितनी अलग है और कितनी सुंदर है। और यहाँ पे जो पंडाल की सजावट है अंदर की, वो सच में बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि कोई मंदिर में आ गई है। पिछले पंडाल से जैसे ही हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें और एक पंडाल नजर आता है। और यहाँ की भी आप लाइटिंग देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से की हुई है। कितने अलग तरीके से लोगों ने सोच करके इसको किया हुआ है। यहाँ से हम जैसे ही थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें मेन पंडाल नजर आता है। आप देख सकते हैं आगे जो लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है वही मेन पंडाल है। और मेन पंडाल को किसी मंदिर की तरह बनाया हुआ है। मोस्टली साउथ इंडिया के मंदिर ऐसे होते हैं और उसी तरीके से इस पंडाल को डिजाइन किया हुआ है। और पंडाल के अंदर आप फिर से देख सकते हैं कुछ नया आर्ट जो कि बहुत ही सुंदर था और बहुत ही अलग था। पंडाल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसको छोड़ा हुआ था, हर जगह इन्होंने सजाया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत पंडाल था। और मूर्ति भी बहुत ही सुंदर थी। एक बचपन की सहेली का साथ और कोलकाता का एनवायरनमेंट और वहाँ की दुर्गा पूजा, ये सब जब एक साथ मिले तो मेरा तो जैसे पूरा दिन बन गया। पंडाल से निकलते ही तेज की बारिश शुरू हो गई और हमें अपनी दुर्गा पूजा का जो पंडालों के दर्शन थे वो वहीं पे समाप्त करके वापस घर की तरफ लौट आना पड़ा। घर जाने के लिए पहले हम शेयरिंग ऑटो बुक करते हैं और उसके बाद आधे रास्ते से हम लोग एक टैक्सी बुक करते हैं। और रास्ते में मुझे दिखता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कोलकाता का बहुत फेमस है। और इस तरीके से बीतता है मेरा आज का दिन।